हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से हो गई होगी। मैंने आपको एमसीक्यू भी करा दिया, सारी चीज़ों का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स हर एक चीज़ का अच्छे से रिवीजन कर दिया है। ठीक है, आपको उतना सब कुछ कराने के बाद लास्ट में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्लास कुछ एग्जामिनेशन टिप, जिसे बिफोर एग्जाम आप सबको ध्यान में रखकर चलना है। तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है, देखो सारी चीज़ें कर चुके हो, अब दोबारा मगअप करने की, बार बार उन चीज़ों को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। लास्ट टाइम पे लास्ट 1 and 2 आवर्स पहले एंटर करने से पहले आप कुछ भी इधर उधर का मत पढ़ना। इंडियन इकोनॉमी में परेशान मत होना। डाटा के लिए बहुत ज्यादा लिखने को नहीं आएगा, पेपर शॉर्ट एंड सिंपल ही आएगा। बस आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चन ऐसा होगा, मतलब कि करीब मैक्रो में 5 और इंडियन में 5, बस इतने ही क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ेगा। बिकॉज 80 नंबर के पेपर में 20 नंबर का तो पूरा का पूरा 1 मार्कर हो गया। 8-10 नंबर तक का न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद जो बचेगा 30-40 नंबर, उसी को ही बस आपने एक्सप्लेन करना है। तो ज़्यादा परेशान मत होना। हैंड राइटिंग बिल्कुल नॉर्मल चलेगा, कोई बहुत अच्छे से बना के लिखना नहीं है, नॉर्मल हैंड राइटिंग जो किसी को समझ आ जाए। तो ध्यान समझना है क्लास क्या करना है। सबसे पहली बात तो आप बिल्कुल नर्वस ना हो कि हमें नहीं आता, बिल्कुल मतलब कि ऐसे एग्जामिनेशन हॉल में मत जाओ बिल्कुल उतरा हुआ मुंह लेके, नहीं, कॉन्फिडेंट रहो कि यार इको का पेपर है, टाइम पूरा मिलता है इसके अंदर। 80 नंबर में आपको 3 घंटे मिलते हैं, आराम से आपका कवर हो जाएगा। बहुत प्यार से ट्रिक मैं बताऊंगा, बट कॉन्फिडेंट रहना कि हाँ हमारा अच्छे से पेपर निकल जाएगा। जितना ज्यादा स्कोर इको में कर सकते हो क्लास, उतना आप कर लेना। पेपर बहुत सिंपल रहने वाला है, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। सारे पेपर बिल्कुल नॉर्मल आ रहे हैं, तो ये भी बिल्कुल सिंपल होगा। स्टार्टिंग के जो 15 मिनट है में क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना। स्टार्टिंग के 15 मिनट तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गेम चेंजिंग है ये। सबसे पहले जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, 1 मार्कर क्वेश्चन होंगे, उसे स्टार्टिंग के 15 मिनट में क्लास आप हिंट, जैसे मान लो एमसीक्यू में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो एक छोटा सा पेन पे पेंसिल से डॉट लगा दिया, ठीक है, कि हाँ इसका ये आंसर है, ताकि बाद में सिर्फ आप आंसर को उतार सको। टाइम की कमी इको में नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, क्या क्या आंसर लिख सकते हो। देखो 1 मार्कर में ज्यादा कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, टिक करोगे सही है गलत। अगर कोई ऑप्शन समझ नहीं आ रहा तो एलिमिनेट करना, 4 में से 2 ऑप्शन को एलिमिनेट करना कि भाई ये ऑप्शन तो पक्का गलत है, जो बाकी 2 बचे हैं फिर उनमें से आप तुक्का मार लेना, इस तरीके से करना। 15 मिनट जो स्टार्टिंग के मिलेंगे उसमें ना कई सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जिनमें ऑप्शन होंगे, या तो ये कर लो या ये कर लो। तो अगर न्यूमेरिकल और थ्योरी में ऑप्शन है तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप न्यूमेरिकल ही अटेम्प्ट करना, अगर आपको आता है तो। नहीं आता तो ऑब्वियसली थ्योरी अटेम्प्ट करोगे, बिकॉज न्यूमेरिकल में अगर आपका आंसर 200 है तो 200 पे पूरे नंबर मिलेंगे, थ्योरी में नंबर कट जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे और सारे के सारे एमसीक्यू ये स्टार्टिंग के 15 मिनट में आपको देख लेना है। उसके बाद स्टार्ट करना है क्लास आपको उस सेक्शन से जिसके सबसे ज्यादा आंसर आपको आते हो। लाइक 2 सेक्शन होंगे, पहला माइक्रो दूसरा इंडियन। माइक्रो से ज्यादा क्वेश्चन आता है, सेक्शन ए से शुरू करो, बट सेक्शन ए का कोई भी आंसर सेक्शन बी में नहीं होना चाहिए, सेक्शन बी का कोई भी आंसर सेक्शन ए में नहीं होना चाहिए। आप सेक्शन ए कर रहे हो पूरा का पूरा, जो नहीं आ रहा उसके लिए स्पेस छोड़ दो आप, ठीक है, बट करना लाइन बाय लाइन ही, ठीक है, ये मैं सजेस्ट करूंगा। बाकी न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूला लिख के अच्छे से करना। नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल आप लोग ऐसे ही प्लस 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 करके कर देते हो, कभी मत करना। फॉर्मूला पहले लिख लेना ऊपर, या फॉर्मूले के साथ साथ सामने सामने रेंट सामने, रॉयल्टी सामने, इंटरेस्ट सामने, प्रॉफिट सामने, इस तरीके से लिख के करना। या कंजप्शन फंक्शन आएगा तो पहले कंजप्शन फंक्शन लिखना, सेविंग लिखना। मतलब पेपर में टाइम पक्का बता रहा हूँ क्लास कम नहीं पड़ेगा किसी को भी, बस आराम से अच्छे अच्छे से बनाकर, बहुत क्लास ज़्यादा टाइम कम टाइम नहीं, नॉर्मली जितना टाइम लेना चाहिए आराम से उसको अच्छे से करना कि हाँ कॉन्फिडेंट रह के हो जाएगा। जो नहीं आएगा उसके लिए स्पेस छोड़ दो, जो आता है उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना। जितने ज्यादा नंबर लाओगे ना उतना बेटर है, परसेंटेज अच्छी हो जाएगी ओवरऑल। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपको प्रेजेंटेशन अच्छे से रखनी है। बहुत ज्यादा घुसुड़ मुसुड़ नहीं करना है, ऐसा कट्टस वट्टस नहीं करना है, अच्छे से उसको मतलब प्रेजेंटेशन करना है। मिक्सअप मत करना किसी भी सेक्शन के क्वेश्चन को, और ध्यान रखना ऑर्डर मेंटेन करना, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को आपने करना है। दूसरी बात, बहुत ज्यादा किसी क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन आपको आ गया, पूरी कहानी लिखने चले हो, नहीं, बहुत ज्यादा नहीं लिखना, बहुत कम नहीं लिखना। 4 नंबर में समझ लो 8 से 10 लाइन, 3 नंबर में 6 से 7-8 लाइन, 6 नंबर में क्लास आप पूरा का पूरा 1 पेज या 1 से 1.5 पेज भी ले सकते हो। अगर आपने कोई डायग्राम बना दिया, जहां पे डायग्राम बनाने के लिए आएगा उसको पेंसिल से अच्छे से डायग्राम बनाना। लाइक फॉरेन एक्सचेंज रेट है, एडीएस है, इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप में डायग्राम आपको पूछा जा सकता है। 2 सेक्टर इकोनॉमी में आपसे पूछा जा सकता है डायग्राम, है ना, 2 सेक्टर इकोनॉमी, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बाकी जो वो है मतलब कि इंडियन है, उसमें कोई चार्ट टेबल अगर आपको आता है बनाने के लिए, या कोई भी चार्ट टेबल आपको ऑलरेडी दिया होगा, आपको उसे एक्सप्लेन करना है, तो आपने एक भी क्वेश्चन स्किप तो बिल्कुल भी नहीं करना है। कोशिश करना है अच्छी अच्छी राइटिंग में प्रेजेंटेशन करके दिखाना, ताकि टीचर सोचे कि हाँ बच्चों को आता है, और थोड़े बहुत नंबर तो जरूर दे।
डाटा तब तक यूज मत करना, ईयर डेट कोई भी तब तक आप यूज मत करना जब तक आप कंफ्यूज हो, क्योंकि अगर आपने डाटा यूज नहीं किया तो चलेगा, बट लेकिन अगर आपने यूज किया और वो गलत है तो थोड़ा फनी लगता है, तो आप उसे यूज मत करना। पूरा का पूरा पेपर आप अच्छे से अटेम्प्ट करना, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं किसी भी क्वेश्चन में, लास्ट मिनट तक उठना मत, 3 घंटे तक। पहले मैं क्या करूंगा, मतलब पहले आप क्या करोगे, पूरा का पूरा पेपर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे, जो जिसका आंसर आता है उसको टिक कर लोगे, समझ लोगे हाँ इसका आंसर ये है, मैं ये लिख दूंगा। कोई जल्दीबाजी मत करना, 15 की जगह अगर 20 मिनट भी लग जाए तो नो प्रॉब्लम, 25 मिनट भी लग जाए, आधा घंटा भी लग जाए तो एक्स्ट्रा 15 मिनट आपने ले लिया, वो तो 15 मिनट देते हैं पढ़ने के लिए, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद आप क्या करोगे, लाइन बाय लाइन सेक्शन डिसाइड कर लिया, इस सेक्शन से मुझे ज़्यादा आता है, तो शुरू की पहले कुछ पन्ने कॉपी के बिल्कुल अच्छे से होने चाहिए, ताकि टीचर को लगे कि हाँ बच्चा अच्छा कर रहा है, और एक अच्छा एक मतलब माइंड सेट हो जाए कि हाँ बच्चे की अच्छे कॉपी में चेक कर रहा हूँ, फिर राइट 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 जाता है, रॉन्ग नहीं होता, ठीक है। तो आपने शुरू में उसको अच्छे से सेक्शन को लिखना है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसके लिए स्पेस छोड़ देना है, उसको बाद में करना, जो नहीं आ रहा उसे अभी मत उठाओ, आधा अधूरा आ रहा है बाद में करना, ठीक है, पूरा पेपर खत्म होने के बाद। तो जो जो आ रहा है आपने वो कर लेना, न्यूमेरिकल को अच्छे से आपने फॉर्मूला लिख के अच्छे से डराइव करना है, लेकिन कोशिश करना कि 1.5 घंटे के अंदर, या मैक्स टू मैक्स क्लास 10-15 मिनट और ले लेना, 1.25 घंटे के अंदर अंदर आपका एक पार्ट, एक सेक्शन खत्म हो जाना चाहिए जो आपको अच्छे से आता है। फिर बाकी दूसरा सेक्शन इसमें कम आता है आपको, है कि नहीं, तो उसमें आप क्या करोगे, उसके अंदर भी क्लास लाइन बाय लाइन स्टार्टिंग से जो जो क्वेश्चन अच्छे से आते हैं आपने उसको लिख लिया, उसके बाद जो आधा घंटा बच जाएगा या 15 मिनट बच जाएगा, उनमें उन सारे क्वेश्चन करना जिनके लिए तुमने स्पेसिंग छोड़ रखी है। तो एमसीक्यू है तो तुक्का मार लेना, जो भी आपको लगता है कि अच्छा ये लग रहा है तुक्का मार के, या फिर 1 वर्ड में तो आपको लग रहा है ये आंसर हो सकता है तो ये लिख लेना, या फिर देख लेना अगर कोई आपकी हेल्प कर देता है, क्योंकि कई बार हेल्प हो जाती है, सबके सेंटर में नहीं, कई सेंटर में कोई हेल्प हो जाता है, आपने हल्का फुल्का से पूछ लिया, लेकिन ये सब तब करना जब आपका पूरा पेपर अटेम्प्ट हो जाए। तो फिर क्लास आप जो है अपना जो जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसे आप बना बना के अच्छे से लिख के आ जाना, बट एंड तक, लास्ट मोमेंट तक क्लास आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आओगे, एक नंबर का भी आप छोड़ के नहीं आओगे। डेफिनेटली क्लास देखना, आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो यही थे क्लास टिप्स, इको में कुछ खास आपको ध्यान रखना नहीं है, स्ट्रेस फ्री ना, डाटा याद कर, रट्टा मत मारना, डाटा वगैरह जो है कोई लर्न कर रहे हो ये डेटा वो डेटा, कुछ भी ऐसा नहीं है। कोरोना से कोई ज़्यादा क्वेश्चन आपको पुटअप नहीं होगा, जो मतलब कि नॉर्मल एक जो क्वेश्चन आपके सिलेबस से रिलेटेड है वही आएगा, ऐसा कुछ करंट अफेयर से खास आएगा नहीं। तो आप बस जितना मैंने बताया है पढ़ाया है आपको अच्छे से उसे प्रिपेयर कर लोगे, तो आई होप आप सबके अच्छे नंबर आएंगे। मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, प्रे करूंगा मैं। बाकी मिलते हैं क्लास अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। जुड़े रहना हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, अच्छा लगे तो लाइक करना क्लास, और आके बताना कि आप लोगों का पेपर कैसा गया। टेक केयर, बाय बाय।